मसीह की कलीसिया, मैं आशा करती हूँ आज की शाम आप आनंदित है, खुश है। धन्यवाद हमारे साथ हमारे हिंदी सर्विस में शामिल होने के लिए। आइए हम सीधे आराधना में घुसते हैं और हम लोग साथ में मिलके परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। सब बोले आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। उस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी। सीखे हम यीशु जिंदा है। सब बोले जिंदा है। सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने। यीशु तू है मेरा है तेरा। बेहद खुशी बेहद से सारी दर्द बाकी थामेगी। नहीं यीशु जिंदा है। सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है,
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। सब बोले मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है छुड़ाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है छुड़ाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सब बोले तू बढ़े, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। सब आखिरी बार बोले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं तू बढ़े हमारे जीवन में। यस लॉर्ड, सारे जीवन हम आपकी सौंपते हैं यीशु, सब कुछ आपको देते हैं लॉर्ड। सारी आदर महिमा हमेशा तेरी ही हो, यीशु के नाम में बोलते हैं आमीन। कलीसिया, परमेश्वर की उपस्थिति में कितनी शांति और खुशी हमें महसूस होती है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो क्यों ना आप कमेंट सेक्शन में एक आमीन या एक थम्स अप या जो आपके दिल में महसूस हो रहा है आप उस चीज़ को डालें। मैं आप लोग से एक वचन को बांटना चाहती थी जो रोमन्स 8 में 38 से लेकर 39 में लिखा गया है। उसमें वचन ऐसा कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं ना वर्तमान न भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। कितना सामर्थ्य ये वचन है परमेश्वर की बाइबल से जो हम लोग देखते हैं जहाँ लिखा हुआ है, इसमें हमें कितना सुकून महसूस हो सकता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है जो हमें परमेश्वर के उस प्रेम के समीप जाने से रोक सकती है। क्या आप आनंदित नहीं हैं आज ही सुनकर कि परमेश्वर का प्रेम कितना बहुमूल्य है हमारे जीवन में? कलीसिया, आइए आप इसी वचन में इस पूरे हफ्ते बने रहे। और आज हम आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स भी लेकर आए हैं ताकि अब हमारे कलीसिया में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जान सके। कलीसिया, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। इस साल हम लोग ज़्यादा मनोरंजन के लिए बाहर कुछ नहीं कर सके हमारे स्वतंत्रता के दिवस पर अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं कि हम जिस तरीके से देश के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप फ्राइडे हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इग्नाइट प्रेयर के लिए। हम लोग हर हफ्ते फ्राइडे को 6:45 PM से प्रार्थना हमारी शुरू करते हैं, जहां हम मध्यस्थता में रहते हैं और अलग अलग विषयों पे हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमने कितनी सारी गवाहियों को सुना है जो लोग हमें आके बताते हैं कि इस प्रार्थना के दौरान उन्होंने चंगाई पाई है, उन्होंने अपने जीवन में एक कार्य को पाया है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। और ये जो व्हाट्सएप नंबर अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर ज़रूर से हमें एक मैसेज भेज दीजिए ताकि हम आपके साथ उस जूम लिंक को शेयर कर सके और आप हमारे साथ ज़रूर से बने रहिए और जुड़िए हमारे साथ इस प्रार्थना के लिए, जिससे हम देश को बदलते हुए देख सकें और अपने जीवन में भी व्यक्तिगत रूप से कार्य को देख सकें। इसके साथ साथ हमारी सारी बहनों के लिए एक सूचना है कि हम लोग का सिस्टरहुड का मीटिंग होने वाला है इस आने वाले फ्राइडे पर। तो 21 तारीख डेट है, आप अपने कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं और आप ज़रूर से आइएगा, क्योंकि बहनों के साथ की जो संगति है उसमें इतना आनंद है वो आप और मैं अच्छे से जानते हैं।
तो ज़रूर से आइएगा। हम लोग कई सारी चीज़ों में अपडेट्स लेंगे एक दूसरे की लाइफ के बारे में, और उसके साथ साथ कुछ नया सीखेंगे हमारे पास्टर शेरिल से। उसके साथ साथ अगर आप देना चाहते हैं परमेश्वर के लिए अपनी भेंटों को, अपने दशमें अंश को, तो अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 3 अलग अलग माध्यम जिसके द्वारा आप अपने भेंट और दशमें अंश हमारे पास तक ला सकते हैं। परमेश्वर को देने से हमारे आर्थिक ज़िंदगी में, हमारे व्यक्तिगत ज़िंदगी में हम आशीष को देखते हैं और पा सकते हैं। तो ज़रूर से जो भी माध्यम आपके लिए सबसे सटीक है उस पर आप ज़रूर से हमें अपनी भेंट और दशमें अंश को दिएगा। आप इस बात को याद रखें कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें से आप आनंदित होकर दे सकते हैं। पर हम समझते हैं कि आप जिस भी चीज़ से होकर जा रहे हैं तो परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं वो आपके और परमेश्वर के बीच का है, तो हम आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा प्रेयर लाइन नंबर अभी भी एक्टिव है। अगर आप कोई भी प्रार्थना के विषय को हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो आप ज़रूर से बांट सकते हैं। और अगर आप हमारे कलीसिया के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं तो ज़रूर से हमारे YouTube का जो पेज है उसे सब्सक्राइब करें, हमारे Instagram और Facebook पेजेस को भी फॉलो करें और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं। हमने पिछले महीने शुरू किया था वेडनेसडे मिड वीक सर्विस और हमें बहुत सारे लोगों का प्रोत्साहन मिला है, इसलिए हम इसको आगे भी करते जाएंगे। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़े। वेडनेसडे को शाम को हम लोग ये वर्शिप का, आराधना का समय करते हैं, तो आप हमारे साथ हफ्ते के बीच में भी जुड़िए और हम बहुत आनंदित होंगे आपको देखने के लिए। आइए हम जल्दी से हमारे जो भेंट और दशमें से उसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस नए दिन के लिए। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन में आशीषें दी हैं कि हम अपने भंडार में से तेरे को तेरा भाग दे सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हमारे जीवन में इतनी आशीषों को भर भर कर देने के लिए परमेश्वर। हम तेरे वचन पे खड़े होकर आगे इसी ईमानदारी के साथ परमेश्वर तेरी राज्य में और बोलना चाहते हैं। धन्यवाद अपने हर एक आशीष के लिए हमारे जीवन में। यीशु मसीह नासी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने पास्टर से आज वचन से सीखेंगे जो वो हमसे बांटना चाहते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि इससे आप आने वाले पूरे हफ्ते को जीवन से भी बढ़कर जी पाए। Hey, so glad to see all of you again this evening. आज शाम को आप सबको देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। We want to bring a greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। There is no other name like Jesus. परमेश्वर यीशु के नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं है। Can we all just lift our hands and just thank God for sending Jesus, and what a great honor we have to worship Him with all our hearts this evening. क्या हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद दें, और कितनी आदर और सम्मान की बात है कि हम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। How many of you enjoyed our worship tonight? कितने लोगों ने आज हमारी आराधना सभा का आनंद लिया। What an amazing presence of God that we could feel when we worship God. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। Worship brings so much of freedom. आराधना कितनी आजादी हमारे जीवन में लेकर आता है। We experience God's breakthroughs and miracles as we worship God. परमेश्वर के चमत्कार और उनके छुटकारे को हम लोग अपने जीवन में महसूस करते हैं। Well, we are celebrating our 73rd. We just celebrated our 73rd independence celebration of our nation. हमने अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया है। So much of freedom that we experience. और कितनी आजादी हम लोग महसूस करते हैं। We thank God for all the wonderful leaders who went, before us. और हम उन सारे अगुओं के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे आगे गए थे। Legends and heroes. और हीरोज और लेजेंड्स। And we could celebrate this freedom that we experience in our nation. और हम इस आजादी को अपने देश में हम लोग महसूस कर सकते हैं। May I remind you to continue to pray for our leaders of our nation. हम अपने अगुए के लिए, हमारे देश के अगुओं के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करें। A big nation with so many people. इतना बड़ा एक देश और जनता है इतनी बड़ी संख्या में। And we as a church. और हम एक कलीसिया होने के नाते We will continue to stand in the gap of our nation. हम लोग इस मध्यस्थ करते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे that God will continue to give wisdom and guidance to all our leaders. कि परमेश्वर हमारी अगुओं को उनको बुद्धि और ज्ञान दे। If you agree with me on that, can you say amen? अगर आप मेरे से सहमत हो तो आप आमीन बोलें। And you can participate today in our worship. आज हमारे इस सभा के भागीन आप हो सकते हैं। If you're watching on Facebook or YouTube or any other social media.
अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में हमें देख रहे हैं, we want you to, be part of this service. हम चाहते हैं कि आप हमारे इस सभा के भागीन And हो जाए, if you can leave a comment on the comment section और आप चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं and tell us where you're watching us from. और हमें बता सकते हैं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, And we'd love to pray for you and stand with you during this time. और हम आपका प्रोत्साहन करना चाहते हैं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहते How हैं। many of you know we are God's church? कितने लोग जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर की कलीसिया हैं? Welcome Home Church belongs to God. वेलकम होम कलीसिया परमेश्वर का है, And every church in the world belongs to God. और हर एक कलीसिया जो इस दुनिया में है वो परमेश्वर का है। God is our Father. He is our leader. परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा अगुआ He है, is our good shepherd. हमारा अच्छा चरवाहा And I है। want to thank God for leading all of us as a church in the things of God, especially during these times. और इस समय में परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। God is calling His church a glorious church. परमेश्वर हमें एक महिमामय एक कलीसिया बोल रहे The हैं। glory of God is upon each one of you. परमेश्वर की महिमा हमारे ऊपर है। And wherever we are, we are located. जहाँ कर भी हम लोग स्थापित हैं, We are representing the body of Christ. हम लोग परमेश्वर के उस राज्य को दर्शाते हैं। You are the church of God. आप परमेश्वर की कलीसिया हो, God lives on the inside of you. परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, We are God's people. हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। And I really believe this month मैं विश्वास करता हूँ कि इस महीने is a special month when it comes to what God is doing in each one of you. एक बहुत ही खास एक महीना है ताकि परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में कर सके। This month is a month of wholeness in the presence of God. मैं विश्वास करता हूँ कि ये महीना हमारे लिए एक पूर्णता का एक महीना है। Many times we are taking time to manage the brokenness of our life. बहुत सारे समय हम लोग निकालते हैं और अपने जीवन के टूटेपन को हम लोग उसका सामना करते God हैं, is reminding all of us, पर परमेश्वर हमें दिखाता है stop managing the brokenness in our life हमारे जीवन के टूटेपन को मैनेज करना बंद करो, and go into the very presence of God, पर परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ where you can experience God's wholeness in your life. ताकि आप परमेश्वर की परिपूर्णता को अपने जीवन में महसूस कर And पाए। I know that is exactly what we believe in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में हम लोग यही चीज को विश्वास That करते all of हैं। us enjoy the wholeness in Jesus' name. हम लोग पूरी तरह से पूर्णता से परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस कर पाए, Wholeness for you personally. हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में, Wholeness for you as a family. हमारे पारिवारिक जीवन में, Wholeness for us as a church. एक कलीसिया होने के नाते। So let's receive this from God's word this evening. तो आइए हम लोग इस परिपूर्णता को अपने जीवन में महसूस कर That we पाए, can enjoy God's wholeness over our life. ताकि परमेश्वर की उस संगति को अपने जीवन में हम लोग महसूस करें। And that's exactly what God's plan is for each one of our life. और यही योजना है परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए। This evening we are going to look at God's word. आज की शाम हम लोग परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे, And as we keep saying, we are so thankful that we have God's word as we live on this earth. और जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। And how God's word can bring hope into our life. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशा लाता है, It gives us strength when we are discouraged. हमें ताकत देता है जब हम लोग निर्बल हो जाते हैं, Enables us to do greater things in Jesus' name. और हम लोग महान काम को कर सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ के साथ, Because God's word empowers us. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ताकत देता It है amazes us each time. और हर बार हमें चकित कर देता है। And we are so grateful to God for what God is speaking to us even today. और हम धन्यवादी दिल के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज भी परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता This is है, our spiritual food for the day. और हमारा आत्मिक भोजन है हमारे And I लिए। thank God that God is speaking to us very clearly and so relevant into our everyday situations. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे रोजमर्रा जिंदगी में परमेश्वर हमसे बातचीत करता So let है। us have hunger in our hearts. तो आइए हम लोग भूखे रहें, Let us stay passionate हम लोग हुनर के साथ रहें, and ask the Lord to keep speaking into our life. और यही कहें कि परमेश्वर हमसे बातचीत And I करें। believe God is always speaking to us. और मैं विश्वास करता हूँ कि हमेशा परमेश्वर हमसे बातचीत करते But the हैं, problem is, are we listening to what God is telling पर us? क्या हम लोग परमेश्वर की बातों को सुनते हैं? The topic I want to share with us this evening is आज का टॉपिक आज शाम के लिए ये है, seeing the invisible, उन चीजों को देखें जो अनदेखी हो, momentary versus eternal. जो इस क्षण में चीजें हैं
वो अनंत चीजों से अलग कैसे है। And this can only be possible in and through our life when we have faith in God. और ये तभी मुमकिन है जब हमारे जीवन में परमेश्वर का विश्वास है। We all have faith in God in certain levels. और कुछ रीति तक हमारे अंदर परमेश्वर पर विश्वास And the है। Bible says to have faith like the mustard seed. परमेश्वर का वचन कहता है कि एक राई के दाने के समान हमारा विश्वास होना चाहिए। To have faith like the mustard seed. कि हमारे एक राई के दाने के समान हमारा विश्वास होना And this चाहिए। evening, if you have your Bibles with you, अगर आपके पास आपके बाइबल है, I'd like you to turn to the 2 Corinthians chapter 4 verses from 16 and 17 and 18. और हम लोग दूसरी कुरिन्थियों उसके 4 के 16 से लेकर 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। As I was reading that whole chapter 4, it was really encouraging for me. और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा प्रोत्साहन का कारण था। God's wisdom just flows through the life of Paul. परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा उत्पन्न होता है। So 2 Corinthians chapter 4 from 16 to 18 it says like this. दूसरे कुरिन्थियों उसके 4 के 16 से लेकर 18 में इस प्रकार से And लिखा I'm है। reading this from New International Version translation. मैं न्यू इंटरनेशनल वर्जन से पढ़ रहा हूँ। It says, therefore we do not lose heart. इसलिए हम हियाब न खोए, Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. यद्यपि हमारी भारी मनुष्यता नाश भी होता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन क्या होता जाता है। For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का या क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen, since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिनों में ही परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती And I believe हैं। these are amazing scriptures for us, especially during this tough season that we are all going through. मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत ही सामर्थ्यशील वचन है, क्योंकि जिस समय से हम अभी गुजर रहे हैं वो बहुत ही कठिन समय है। And we see here, we say, therefore we do not lose heart. इसलिए कहा जाता है कि हम अपने दिल को ना खोए। When we see things that we see around us which are temporal, obviously we will have every possibility to lose heart. और कभी कभार हमारे साथ जो इस क्षण में जो हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो जब खो देता है तो शायद हम अपने हियाब को खो देते The हैं। troubles that we are facing, जो क्लेश का सामना हम करते the हैं, challenges that we may be going through every day. जो चुनौतियों का सामना हम लोग हर रोज करते हैं, And sometimes we feel like it's never ending. It just keeps adding up every day after day. और कभी कभार हमें लगता है कि ये समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होती। But in the midst of all this, पर इस सब के बीच में Paul is reminding us through God's Spirit, पौलुस अपने आत्मा के द्वारा हमें कहते and हैं he's telling us, do not lose heart. कि आप अपने दिल को या हियाब न खोएं, Though outwardly we are wasting away, क्योंकि भारी रूप से हम लोग नष्ट हो रहे हैं, yet inwardly we are being renewed day by day. पर हर रोज हमारी भीतरी की जिंदगी या मनुष्यता है वो आगे बढ़ रहा है। Thank God for what God is doing, renewing us day by day. और परमेश्वर हर रोज हमें नया बनाता है, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। And renewing only happens when we are in the presence of God. और नया हम लोग तभी बन सकते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। Renewing of our life happens when we walk with God. जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तभी हम नया हो सकते Renewing हैं। of our life happens when we listen to what God is trying to tell us. और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब हम नए हो जाते हैं। In Romans 12 verse 2 it says like this, रोमी के 12 की 2 में इस प्रकार से लिखा है, do not conform to the pattern of this world, इस दुनिया की चीजों के साथ लगाव ना रखो, but be transformed पर बदल जाओ by the renewing of your mind. तब वो हमारे मन के आप को हम लोग नया बना दें। How can you renew your mind? हम अपने मन को ताजा कैसे कर सकते हैं? By being transformed by the word of God. ताकि हम परमेश्वर के वचन के साथ पूरी तरह से बदल And I जाएं। believe that's exactly what we all need in our life every day. और यही चीज है जो हमें अपने जीवन में हमें लागू करने की जरूरत है। Constant renewal that happens all the time. हर रोज की जिंदगी में हम अपने जीवन को नया बनाते जाएं। In verse 17 it says like this, 17वें पद में इस प्रकार से लिखा for है, our light and momentary troubles or sufferings or afflictions are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all.
क्योंकि हमारा पल भर का हल्का या क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। And I believe affliction and trials is producing something in our life. मैं विश्वास करता हूँ कि जो पीड़ा का हम लोग सामना करते हैं वो कुछ उत्पन्न करता है। So in the scripture, the main verb is यहाँ पे जो क्रिया हम लोग देखते हैं वो ये है producing. कि वो उत्पन्न करता You know, है, affliction is producing something for the believer. क्योंकि जो पीड़ा का हम लोग सामना करते हैं वो कुछ चीज को उत्पन्न करता है। See the scripture, it says like this. वचन ऐसा कहता है For our light and momentary troubles कि हमारा पल जो हल्का या क्लेश हल्के हैं is doing something in our life. वो कुछ हमारे जीवन में कर रहे It's हैं, producing something within our life. हमारे जीवन में कुछ उत्पन्न कर रहा है। Remember last week we talked about how we limit God. पिछले हफ्ते हमने बातचीत की थी कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को सीमित करते How हैं, we limit God based on what's happening on the inside of us. क्योंकि हमारे अंदरूनी जीवन में जो होता है उसके कारण हम लोग परमेश्वर को सीमित करते And हैं। here we see an application part. यहाँ पर हम कुछ देखते हैं We see for our light and momentary afflictions कि हमारे हल्के क्लेश के लिए or sufferings or trials that we go through. या पीड़ा जिसका हम लोग सामना करते हैं It is happening for a reason. वो किसी कारण से ही हो रहा And है, as I said, the main verb is producing something. और यहाँ पे जो क्रिया है वो है उत्पन्न। Affliction is producing something powerful within our life. जो पीड़ा का सामना हम लोग करते हैं वो कुछ उत्पन्न करता है, And the object of the verb is glory. और यहाँ का जो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो है महिमा। It says the momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. और हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि जो भी पीड़ा का हम लोग सामना करते हैं पर वो एक बहुत ही बड़ी रूप का एक महिमा को उत्पन्न करता है। You know, Paul has an amazing point here in this scripture. हम लोग देखते हैं कि पौलुस के पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है, You know, the eternal weight of glory produced by the momentary light affliction और जो पीड़ा जो हल्का जो पीड़ा है वो इस प्रकार के वस्तु को उत्पन्न करता है। Paul says like this. पौलुस कहता It's है not just beyond comparison, वो ऐसा नहीं कि हमारे तुलना से बाहर हो nor is it far beyond comparison. या तुलना से बहुत ही आगे हो, Rather it is far beyond all comparisons. और वो कहता है कि हर चीज से तुलना करने से आगे है। So God is doing something as we go through the trials and the tribulations in our life. जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कर रहे हैं, But you see the momentary and the eternal that happens here. और हम लोग देखते हैं कि उस क्षण में जो चीज हो रहा है और अनंत जीवन में जो And चीज what हो you रहा and है, I, we are going through what we are going through right now. और जो पीड़ा या चुनौती का हम लोग अभी सामना जो कर रहे Paul हैं, is using the word light and momentary troubles. और पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल करता है कि बड़े हल्के क्लेश। In other words, Paul is saying it's worth it to go through what you're going through. और पौलुस कहता है कि बहुत ही सही चीज है कि हम लोग इस पीड़ा का सामना कर रहे हैं, Because there is a glorious future that is awaiting us as believers of the Lord. क्योंकि हमारे सामने एक महिमा से भरा हुआ एक भविष्य है। So where are we heading towards? तो हम आगे कहाँ जा रहे हैं? We are heading towards a glorious, amazing place where God has prepared for us. परमेश्वर ने जो भविष्य हमारे लिए तैयार किया उसी की ओर हम लोग जा रहे हैं। So let's not lose focus by what is happening right now in our life. इसलिए हम अपने लक्ष्य को ना खोएं, क्योंकि हम लोग अभी इस वक्त हम लोग चुनौतियों का सामना कर रहे Because हैं, these are light and momentary when it comes to what God has in store for us. क्योंकि ये बहुत ही हल्के क्लेश हैं उसकी तुलना में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। And I want to take this time to encourage everyone who's listening to me today. इस समय मैं आप सबको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। Maybe the Lord wants to remind you through the scriptures that God has a great plan for your life. शायद परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना Maybe you are है। going through a tough situations today. शायद आप बहुत बड़े क्लेश से गुजर रहे हो, Maybe a situation that you can't even share to others, even to your close ones around you. और आप ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जो आप किसी के साथ बांट नहीं सकते, But today the Lord is speaking to you. पर आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। God is saying, my son, my daughter, I'm seeing everything what is happening in and through your life. परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ देखता हूँ जो आपके जीवन में है।
And God is saying, I will never leave you, never forsake you. परमेश्वर कहता है मैं कभी भी आपको छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। These are not my words. ये मेरे वचन नहीं है, These are words from our heavenly Father. ये हमारे स्वर्गीय पिता के वचन है। So what is happening right now is light, and it's just for a period. और अभी जो परिस्थितियों का हम लोग सामना कर रहे हैं वो सिर्फ अभी इस क्षण के लिए है। But along with this, God is going to give you the strength and the courage. और इसके साथ परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा, And He will give you what it takes for you to go through what you're going through right now. और जिस परिस्थिति से अभी हम गुजर रहे हो उसका सामना करने के लिए परमेश्वर हमें बल देगा। Bible says He will never leave you, never forsake you. परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें छोड़ेगा नहीं, वो How many कभी of you can त्यागेगा say नहीं। amen to this? कितने लोग कह सकते हैं आमीन? Can we just receive the word tonight? क्या इस वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण कर God लें? knows everything that happens in our life. परमेश्वर सब कुछ जानता है जो हम अपने जीवन में कर रहे So I हैं। want to remind you today that God is with you. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। He is carrying you in His hands. वो आपको अपने बाहों में लेकर चलता You are है। so special to God. आप परमेश्वर के लिए बहुत खास हो। Trust Him with all your heart. पूरे दिल से विश्वास In कर। verse 18 He says, so we fix our eyes not on what is seen. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, What is seen is the temporal. जो अभी बहुत इस क्षण की जो वस्तुएं हैं वो उनके बारे में बोला गया But है। God is reminding us to do this. पर पौलुस हमें याद दिलाता That we है will fix our eyes on what is unseen. कि हम अपने आंखों को उन वस्तुओं पर रखें जो अनदेखी हो, And that is eternal. और वो अनंत है। Since what is seen is temporary, क्योंकि जो हम देखते हैं वो इस क्षण के लिए है, but what is unseen is eternal. क्योंकि जो अनदेखी चीजें हैं वो अनंत जीवन का है। Oh, what a great scripture this is for us tonight. और कितना अच्छा एक वचन है हमारे And the Holy लिए। Spirit is prompting all of us पवित्र आत्मा हमें बताता है to focus more on what is coming up eternally. हम लोग उन चीजों पर ध्यान दें जो अनंत जीवन का है, And to stop worrying about what is happening in the temporal sense. और इस क्षण में जो चीजें हो रही हैं उसको हम लोग भूल जाए। And we need to have faith in God for this. हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। And this is why I love Hebrews chapter 11 verse 1. इसलिए मुझे इब्राहिम की किताब उसकी 11वीं पद बहुत पसंद है। It teaches about faith, having faith in God. वो बताता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास किस प्रकार से करना And we see the चाहिए, definition of faith in Hebrews 11:1. और वहां पर हम लोग देखते हैं कि विश्वास का मतलब क्या है, And I believe all of us know the scripture. और हम लोग सब इस वचन को जानते It हैं। says like this. इस प्रकार से कहता Now है, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. और जो विश्वास है हमें वो सामर्थ्य देता है जिन चीजों को हमने कभी नहीं देखा हो। And I believe some of us we need this faith tonight. इसलिए हमें इस रात्रि में हमें इस विश्वास की जरूरत है। Now faith is confidence in what we hope for and assurance that what we do not see. और विश्वास ऐसी चीज है जिस पर हम आशा रखते हैं और अनदेखी चीजों पर हम लोग अपने निगाहें रखते हैं। So faith brings confidence in our life. और जो विश्वास है हमारे जीवन में सामर्थ्य को लाता In है, the things that we hope for. जिन चीजों पर हम लोग आशा रखते हैं, Faith brings assurance in our life और हमारे जीवन में दिलासा लाता है about what we do not see. उन चीजों को जो हमने कभी देखा ना हो। But I believe God will give us faith to see the unseen in our life. पर परमेश्वर हमें विश्वास देगा ताकि उन अनदेखी चीजों पर हम लोग विश्वास कर We're सकें। talking about the momentary and the eternal. और हम लोग इन चीजों के बारे में बोल रहे हैं जो इस क्षण के लिए है और जो अनंत जीवन के लिए But I है। believe today the Lord is speaking to us. परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं, Not to waste our energy and our time focusing on the things that are temporary, और हम अपने दृश्य को उन चीजों पे ना रखें जो इस क्षण के लिए है, but to invest into the things that matters the most for God. पर जो चीजें परमेश्वर को रुचि देता है उन्हीं चीजों में आप अपने समय को व्यतीत करें। What are we chasing after? हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? You know, Bible says, there's so many scriptures I can read to you tonight. और आज की रात में बहुत सारे वचन को मैं पढ़ सकता हूँ। It says, about having the whole world. हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि हम लोग पूरे दुनिया को हासिल कर लें। What should it profit a man ऐसा क्या उसको लाभ होता है if he should gain the whole world कि वो पूरे दुनिया को हासिल कर लेता है but lose his own soul? पर अपने आत्मा को खो देता And we है। are running for things, we are trying to achieve things in our life. हम लोग उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं ताकि हम लोग कुछ बन सके, But without a kingdom perspective, पर जब तक एक स्वर्गीय हमारे पास वो दृश्य ना हो whatever we are chasing after, जिसके पीछे हम लोग दौड़ लगा रहे whether हैं, it's a job promotion,
अगर वो एक नौकरी का प्रमोशन हो, whether it is material things that we want to add to our life, या उन चीजें हैं या वस्तुएं जो हम अपने जीवन में डालने चाहते हैं, whatever we are chasing after, जिन चीजों के पीछे हम लोग दौड़ लगा रहे that will हैं, only bring temporary happiness in our life. वो सिर्फ इस क्षण में खुशी ला सकता है। But today the Lord is reminding us, पर परमेश्वर हमें याद दिलाता है, as we just heard from the scripture, जैसे हमने वचन से पढ़ा, what should it profit a man उस मनुष्य को क्या लाभ if he should gain the whole world अगर वो पूरे दुनिया को हासिल कर ले but lose his own soul? पर अपने आत्मा को खो दे। Tonight, I just want to put a challenge before each one of us. आज रात को आपके सामने मैं एक चुनौती रखना This चाहता word हूँ। is just to encourage and build you up in faith. ये वचन आपको प्रोत्साहन करने के लिए है। You can run after the things of the world, आप इस दुनिया की चीजों के पीछे भाग सकते हो, as we see in God's word. पर जैसे परमेश्वर के वचन में देखते हैं, All these things are just temporal. ये सारी वस्तुएं सिर्फ इस क्षण के लिए है। But Bible says, what if you go around and ask for the things of the world, पर अगर आप इन दुनिया की चीजों के पीछे जाएं, but you don't give importance to the things of of heaven? पर अगर आप स्वर्ग के उस चीजों के लिए आप समय ना And you निकालें, can have everything in the world, आप इस दुनिया में हर चीज को हासिल कर सकते but at the हैं, end you lose your soul. पर आप शायद अपने आत्मा को खो दे। It's considered to be a foolish act according to God's word. ये बहुत ही एक मूर्खता वाली बात है। God blesses His children. वो अपने बच्चों को आशीषित करता है, But our aim and goal in life should not be about running after these short-term victories in our life. पर हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि इस क्षण की जो बातें उसके पीछे हम दौड़ लगाएं, Because God has a plan for each one of our क्योंकि lives. परमेश्वर की एक योजना है हमारे लिए। I know I keep saying this in every messages that I preach. क्योंकि हर प्रचार में ऐसा मैं कहता हूँ, The devil comes to kill, steal and destroy. क्योंकि जो शैतान है वो नाश करने के लिए और पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमारे But जीवन में Jesus आता है। came to give us life and life in abundance. और पर यीशु मसीह हमारे जीवन में आया ताकि वो अनंत जीवन हमें दे In other सके। words, God has a great plan for each one of us. इसलिए परमेश्वर को हमारे जीवन से बहुत बड़ी योजना And to है, achieve all what God has in store for each one of us. और उसको हासिल करने के लिए हमें परमेश्वर के पीछे जाना है। It is important in our life इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है to have this faith in God, कि हम लोग परमेश्वर पे विश्वास रखें, to start to see the invisible before us. ताकि हम उन अनदेखी चीजों को देख पाए। In verse 18 it says, 18 में लिखा है, so we fix our eyes not on what is seen. हम लोग अपने आंखें उन चीजों पे ना रखें जो दिखता है। You know what does that mean? उसका मतलब क्या है? Because if I'm going to fix my eyes on what I can see now, अगर मैं अपनी आंखें उन चीजों पे रखूं जो मेरे को दिखाई देता some है, of those things will never be there for long time. और पर वो जो वस्तुएं हैं वो बहुत समय के लिए नहीं होगा। For example, if you're running after your job and you're just like spending a lot of your energy time just for your job, that one job that God has given you, यदि हम देखते हैं कि सिर्फ अपने नौकरी के पीछे हम लोग अपने पूरे समय को व्यतीत करते हैं, it's talking about the priority. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग मूल्य चीज अपने जीवन में किसको The रखते question हैं। is kingdom of God important for you, or is it the job that you have on this earth more important for you? प्रश्न ये है कि परमेश्वर का स्वर्ग राज्य हमारे लिए ज्यादा लाभ है या जो हमारी नौकरी है वो ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे जीवन में है। We run after material things. हम लोग इस दुनिया की चीजों के पीछे भागते I don't know whether you हैं। know this information. पता नहीं आपको ये बात पता हो, India is, the young people of India is getting into more debts day after day. हम लोग देखते हैं कि इस भारत के जितने जवान लोग हैं वो कर्जे में डूब रहे हैं। Banks are giving them credit cards. जो बैंक है वो उनको क्रेडिट कार्ड देते You go to हैं। any shopping centers, you will see people there, having a stand, basically trying to, give us credit cards. और हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग दुकानों में जाते हैं तो वहाँ पे बैंक लोग अपने स्टॉल को रखे हैं जहाँ पे वो लोग क्रेडिट कार्ड And if बेचते you have a हैं। basic salary, you will get a credit card. अगर आपके पास एक बेसिक एक तनख्वाह है तो वो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल And the सकता reason I'm है। sharing is I've had opportunities to speak into the life of people who have misused credit cards. और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे जवानों से मिले हैं जिन्होंने इस क्रेडिट कार्ड का फायदा उठाया है Or misuse finances. या अपने जो आर्थिक चीज है उसको मिसयूज किया Because है। they'll go after the things that they want to buy वो लोग उनके पीछे जाते हैं जिन चीजों को उनको just खरीदनी because है, their friend is having a good phone. I want to have a better phone than them. क्योंकि उनको लगता है क्योंकि मेरे दोस्त के पास अच्छा फोन है इसलिए मैं भी एक अच्छा फोन लूंगा। Just because they have a better car, I want to go and get a better car than them. उनके पास अच्छा गाड़ी है इसलिए मैं भी अच्छा गाड़ी लूंगा। We fall into this trap of the enemy. हम लोग इस शैतान की इस जकड़ में फंस जाते And then we हैं, start to overspend.
फिर हम लोग अपने पैसे ज्यादा हम लोग खर्च करते And when हैं you use things like credit card, you don't have the money, but you are spending money that you don't have. और क्रेडिट कार्ड का ये होता है फायदा कि हम लोग ऐसा पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास नहीं है And you begin to lose focus when it comes to the eternal things of God in your life. और हम अपने लक्ष्य को खो देते हैं जो अनंत जीवन में हम प्राप्त कर सकते And I can हैं। give you so many examples. मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, But today the Lord is reminding us पर आज परमेश्वर हमें याद दिलाता it's है important for each one of us कि मुख्य बात ये है to focus on things that matters to God. कि उन चीजों पर अपने निगाहें रखें जो परमेश्वर चाहता है। To grow in the Word of God. हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, To be a better Christian. हम लोग एक बेहतरीन मसीह बने, So you can be a great example in the community that God has placed you. ताकि हम अपने इलाके में एक अच्छे मसीह बने, To be the salt and light in this world. ताकि हम नमक और रोशनी बन पाए। So it's so important for us to fix our eyes not on what is seen, कि उन चीजों पे अपने आंखें ना डालें जो हम अभी देख पाते हैं, but on what is unseen. पर उन चीजों पे रखें जो हम लोग नहीं देख पाते। Why? Because what is seen is temporary, क्योंकि जो अभी हम देखते हैं वो अभी सिर्फ इस क्षण के लिए है, but what is unseen is eternal. पर जो अनदेखी है वो अनंत है। I believe this is a very practical message that the Lord is giving us tonight. मैं विश्वास करता हूँ कि ये बहुत ही एक सरल वचन है आपके It लिए। shows the plan of God that God has for each one of our life. वो दिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है। And God wants to make sure that all of us we end up with God at the end of our life, that our life is surrendering, our life is glorifying God. हम लोग ऐसा करें कि हम लोग पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। And it says, therefore, we do not lose heart. इसलिए हम दिल ना खोएं। And when you look at the life of Paul, हम लोग जब पौलुस के जीवन को देखते हैं, the very person that wrote this amazing text, जिन्होंने इस किताब को लिखा, Paul went through so many troubles in his life. हम लोग देखते हैं कि पौलुस ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया He had trouble on every side. और हर क्षेत्र में उसके सामने चुनौती थी। He was preaching the gospel, वो परमेश्वर के वचन को बांट रहे and he was थे beaten with rods. और उसको लाठी के साथ मारा गया He was imprisoned many times. और उसको फिर बंदी गृह में डाला गया He was stoned. Literally, he was stoned by people. और उसके ऊपर पत्थर फेंके गए He was traveling on the ships, and many times the ship had shipwrecks. और बहुत सारे ऐसे हुए थे कि शिपरेक हुआ था So he went through so many trials and tribulations. और उसने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया He was persecuted many times. और बहुत बारी उसको पीड़ा सहन करना पड़ा He fell into discouragement all the time. और वो निराशा से भी गुजरे। But one thing that we can see in the life of Paul, पर एक चीज हम देख सकते हैं पौलुस के जीवन से, he came out of all those persecutions. वो हर परिस्थिति से आए He came out of all those adverse moments in life. और वो हर पीड़ा से वो बाहर निकले। How was he able to do that? वो कैसे कर सकते थे? That he could come out of all that with joy in his life. कैसे कर सकते थे कि आनंद के साथ हर परिस्थिति से वो निकल पाए? Because Paul was able to fix his eyes on what was unseen by faith. क्योंकि उन्होंने उन हर अंधे की चीजों पर अपने आंखें वो रख सकते थे। So I believe today the Lord is speaking to us. आज परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे And the हैं other great example is Jesus that we can look into. और दूसरा उदाहरण है यीशु मसीह। He came down from heaven, वो स्वर्ग से आए, gave up everything that he had, उन्होंने सब कुछ दिया, took the form of a man, वो एक मनुष्य के रूप लिए went through everything a human person can go through. और एक मनुष्य ने जो भी अपने जीवन में पीड़ा सहन की वो उन्होंने सहन किया। But you see the end of the whole journey what Jesus was having on this earth. और जो परमेश्वर के जीवन के समाप्ति में हम लोग ऐसे देखते He हैं, became the greatest example for us to follow. वो हमारे लिए सबसे बड़े उदाहरण बने। He was not consumed by the things of the world. वो इस दुनिया की चीजों से आकर्षित नहीं हुए। His focus was on what God the Father had sent him for. उनका लक्ष्य यही था कि पिता ने उनके लिए जो रखा था वही उनका लक्ष्य And we था। see that Jesus and Paul and many other mighty men and women of God, और हम लोग देखते कि पौलुस और यीशु मसीह they finished their race. उन्होंने अपने जो रेस है उसको समाप्त किया। They did not get distracted by the things of the world, वो इस दुनिया की चीजों से आकर्षित नहीं हुए but they kept moving forward every time in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम में वो आगे बढ़ते गए। And today we thank God for wonderful men and women of God. और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन मनुष्यों के लिए Wonderful young people and family that we see around us, जो परिवार और जवान लोग हैं हमारे जीवन में, whose lives are fixed to the eternity and the eternal things of God.
जिनके आंखें उन अनंत जीवन की चीजों पे रखे हुए And हैं। today, this is exactly what God wants us to be. यही चीज है जो परमेश्वर चाहता है To start to see the invisible कि जो अनदेखी चीजें हम उनको देखें through faith in God. विश्वास के साथ, To have an eternal perspective of what God wants to do through our life. ताकि हम अपने आंखें अनंत जीवन पे रखें। He's going to do great things through our life. हमारे जीवन से परमेश्वर महान काम को करेंगे। So we fix our eyes not on what is seen, और हम अपनी आंखें उन चीजों पे ना रखें जो देखी जाती but है, we fix our eyes on what is unseen. पर उन चीजों पे रखें जो अनदेखी हैं। Since what is seen is temporary, क्योंकि जो अभी हम लोग वस्तुएं देखते हैं वो इस क्षण के लिए है, but what is unseen is eternal. पर जो अनदेखी चीजें हैं वो अनंत है। And I want to just leave this thought tonight for all of us. मैं ये बात आपके साथ छोड़ना चाहता हूँ। This is my prayer मेरी प्रार्थना यही है that we will start to shift our focus. कि हम अपने आंखें हटाएं, Because the enemy, traps us and puts us in this place where we feel like we want to run after those things of the world. क्योंकि हमको लगता है कि शैतान हमें ऐसे जकड़न में डाल देता है ताकि हम लोग इस दुनिया की चीजों से आकर्षित हो जाएं। Tonight I want to give these moments for us to search our hearts, मैं इस क्षण देना चाहता हूँ ताकि हम अपने आप को जांचें, to trust God with all our heart, ताकि पूरे दिल से हम परमेश्वर पर विश्वास and to रखें fix our eyes on Jesus. और अपने आंखें परमेश्वर की ओर रखें। Because when we honor God with our life, जब हम अपने जीवन से परमेश्वर को आदर सम्मान देते everything हैं, will fall in His place. सारी चीजें हमारे जीवन में अपनी जगह पे होगी। I want to just close with one final scripture. एक आखिरी वचन के साथ मैं ये बंद करना चाहूंगा। Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती का सुसमाचार उसके 6 के 33 में It इस says, प्रकार से seek लिखा first है His kingdom कि पहले ढूंढो उनका राज and His righteousness, और उसकी धार्मिकता, and all these things will be given to you as well. और बाकी सारी चीजें आपको दी जाएगी। Seek first His kingdom सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढे and His righteousness. और उनकी धार्मिकता। What does righteousness mean here? धार्मिकता का मतलब क्या है? It means God's right ways in our life. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की जो सिद्ध बातें हमारे जीवन में है, It's talking about our pattern of life. वो दिखाता है कि हमारे जीवन में जो जीवन की जो पैटर्न है, It's talking about God's right patterns in our life, वो दिखाता है कि परमेश्वर के जो रास्ते हमारे जीवन में है or the patterns of the kingdom of God. या परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य के बारे में दिखाता है। So not my life, not my will, सिर्फ मेरी हित या मेरी इच्छा नहीं, but truly God's purpose and will to be established in and through our life. पर परमेश्वर की योजना जो मेरे जीवन में स्थापित हो। Now we have hope tonight आज हमारे जीवन में आशा है because the God we serve, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते He हैं loves each one of us वो unconditionally. हमसे बहुत प्यार करता And I है। pray that God will stir up the faith inside of you, और मेरी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हमें उत्तेजित करे, that you will stop focusing on the things that are temporal, इस दुनिया की चीजों पर हम लोग अपने ध्यान न दें, but the things that are eternal. Amen. पर अनंत जीवन या अनंत चीजों पर हम अपने लक्ष्य को So you रखें, can have a great life and a great future in God. ताकि हमारा भविष्य परमेश्वर में अच्छा हो, That you can have your soul secure in God. ताकि हम अपने जो आत्मा है वो परमेश्वर में हम लोग स्थापित रखें। We just believe that tonight with you. और आज हम इस चीज को विश्वास Well, रखते tonight हैं। we want to pray for you. आज हम लोग आपके लिए प्रार्थना करना Well, चाहते हैं। if you're responding to this message today, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे if हो, this is your prayer of your heart, अगर ये आपकी दिल की प्रार्थना and है, you're saying, God, help me see the things that are eternal. अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर वो अनंत चीजों को देखने के लिए मुझे मदद Maybe करे, some of you are thinking, yes, I'm running after the things that are temporary. शायद आप कह रहे हो कि इस क्षण की चीजों के पीछे मैं दौड़ लगा रहा I'm हूँ, wasting my life. मैं अपने इस जीवन को व्यर्थ कर रहा I'm हूँ, ruining my future by the wrong choices. और जो गलत निर्णय मैं अपने जीवन में ले रहा हूँ उससे मेरा भविष्य नाश हो रहा है। Instead of focusing and investing into the things that matters to God, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान न दे जो भारी हो, and it's just a matter of God's touch in your life. पर हम लोग परमेश्वर की उन चीजों के पीछे चले। God can give you a shift in life परमेश्वर हमारे जीवन में एक शिफ्ट दे सकता from है temporary to the eternal things of God. कि क्षण भर की चीजें और जो अनंत जीवन की I'm going चीजें। to pray for you tonight. आज मैं प्रार्थना करूंगा। Father God, I thank you for the people who are listening to me, Lord. परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए धन्यवाद जो आज सुन रहे Lord, हैं। this is our desire, Lord. परमेश्वर हमारी इच्छा यही है That we stop running around the things that is
Lord, just temporal, Lord. परमेश्वर जो इस क्षण की चीज है उसके पीछे ना भागे, But Lord, we will start to, Lord, think of things that are eternal, Lord. पर उन चीजों के पीछे भागे जो अनंत है, That will bring glory to your name. जो आपके नाम को महिमा मिल पाए, That will offer our life as a living sacrifice to ताकि you, Lord. हम अपने जीवन को परमेश्वर एक बलिदान के रूप में आपको दें। Lord, we want to experience that shift tonight, Lord. आज उस शिफ्ट को महसूस करना चाहते हैं, Lord, when we desire from in our hearts, जब हम इच्छा रखते हैं अपने दिल में। Lord, your word says, ask and it shall be given to us. आपका वचन कहता है कि अगर मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। God, with our hearts raised tonight, Lord. और आज अपने दिल को उठाते हुए, Lord, with our hearts lifted up tonight, Lord. आज अपने दिल को उठाते हुए, We ask you to come and give us that shift that we want, Lord. और जो शिफ्ट हम लोग चाहते हैं परमेश्वर वो हमें दे, So that, Lord, we can use our energy and our wisdom and our talents ताकि हम अपने हुनर और अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर for सकें those things that matters to you and your heart, oh God. उन चीजों के लिए जो आपको महत्वपूर्णता दे, That will bring glory to your name, Lord. ताकि आपको महिमा मिले। And your word says, when we honor you, you will honor us, oh God. क्योंकि वचन कहता है जब हम आपको आदर देते हैं आप हमारी आदर Lord, करेंगे। I speak your word upon our people, God. परमेश्वर सारे लोगों के ऊपर आपके वचन को हम लोग घोषणा करते Lord, give हैं। them a kingdom perspective, God. परमेश्वर एक स्वर्ग राज्य का एक दृश्य उनको And दे, we know our life will never be the same. और हम जानते हैं कि हमारा जीवन पूरी तरह से And we बदल will जाएगा, continue to lift up your name, Lord. और हम हमेशा आपके नाम को ऊंचा And करने be पाए all what you have called us to be. और सब कुछ कर पाए जो आपने हमें बुलाया है। And this is our prayer tonight. हमारी प्रार्थना यही है। Thank you for hearing our prayers. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए In धन्यवाद। Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते And हैं, everyone who believes say, और सारे लोगों ने ये जो सुना है वो कहेंगे Amen. Amen. God bless you. Have a beautiful night. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Amen. हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं हमारे प्रेयर पावर में, जहाँ पे हम लोग विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग सब मिलकर, जहाँ पर भी हम हैं, हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद 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 पिता धन्यवाद। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद इस दिन के लिए परमेश्वर। अभी इस समय परमेश्वर हम मॉरिशस जो शहर है परमेश्वर, जो आइलैंड हम उसको उठाते हैं परमेश्वर। हमने इसी हफ्ते सुना परमेश्वर कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हुआ है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तूने इस सृष्टि की रचना की है परमेश्वर, तूने हर चीज़ को अपने तरीके से उसे बनाया है परमेश्वर। कई बार हमारे क्रियाओं के कारण परमेश्वर उसका तालमेल बिगड़ जाता है परमेश्वर, जो सृष्टि का तालमेल है वो बिगड़ जाता है परमेश्वर। तो प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर कि वो जो ऑयल स्पिल हुआ है परमेश्वर, उसके कारण जो भी संकट परमेश्वर वहाँ के पास की जो लोग रह रहे हैं उन पर जो आया है परमेश्वर, तू उसमें उनको हाथ दे परमेश्वर, तू उनका सहारा बन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो बाहर निकल कर आए हैं परमेश्वर और सहायता में उनने खुद से अपना एक योगदान दिया है परमेश्वर। उनके लिए धन्यवाद करते हैं, उनके परिवारों को और उनको तू आशीष दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम एक और बार परमेश्वर बेरूत के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वहाँ का भी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है परमेश्वर वो बहुत ख़राब होता जा रहा है परमेश्वर। पर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो भी लोग उस एक्सप्लोजन के लिए जिम्मेदार है परमेश्वर, उनके साथ न्याय हो परमेश्वर। पर साथ ही साथ परमेश्वर जो शहर का परमेश्वर जो जैसे उसको ठीक होना है परमेश्वर और रीबिल्ड होना है परमेश्वर, उसमें तू सहायता कर परमेश्वर। वहाँ के जो भी म्यूनिसिपैलिटी है उसका तू सहायता बन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं वहाँ के लोगों ने, जितने भी लोगों ने जानों को खोया है परमेश्वर, अपने करीबी लोगों को खोया परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तू उनके दिलों को शांति दे परमेश्वर। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God, we give thanks to you for your love, Lord Jesus. God, we give thanks to you for your care towards us, Heavenly Father. Lord Jesus, we especially pray for the online services, online church services happening, Lord Jesus. We submit it into your mighty hands. God, Jesus, I pray for all the churches, Lord Jesus, who are recording and doing the editing and putting a lot of effort behind this, Heavenly Father. Lord Jesus, bless them, Lord. Bless them, Lord Jesus. God, let them see the reward, Lord Jesus. Let them see the fruit of the work that they're doing, Heavenly Father. Lord Jesus, I pray for all your children, Heavenly Father, all across the world, Lord Jesus, wherever they are, when they come in front of those screens, Heavenly Father, when they see that online services, Lord God, let them receive that real anointing, Lord Jesus. Let them receive your love, Lord Jesus. God, when they tune into that, Lord Jesus, whatever they are
are praying for, Lord, whatever their needs are, Lord Jesus, God, let them realize that the only answer is you, Lord Jesus, and let them receive it in your name, Heavenly Father. Lord Jesus, we pray for all the churches, all the pastors, Lord Jesus. We pray for all the church people, Lord Jesus, not to become lukewarm in this season, Lord, but to be growing more stronger in the Christ, Lord Jesus. We've got to grow more in faith, Heavenly Father, Lord Jesus. Stir each and every one of their hearts, Lord Jesus. Let them not sit simply at home, Lord Jesus. Let them grab their phones, let them grab their laptops, Lord Jesus, and tune into these service and receive that blessing that you have kept for us, Heavenly Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your provision, Lord Jesus. Thank you for your resources, Lord. Thank you for your anointing, Lord Jesus. Everything we submit into your mighty hands. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' most precious name we pray. आमेन। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करना चाहते हैं इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, जैसे कि हमारा देश, कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे देश के लिए। परमेश्वर, हमारे देश के अलग अलग राज्यों के लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, इतना पैंडमिक हुआ है, परमेश्वर हमारे बीच में फ्लड्स हुए हैं, परमेश्वर अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम्स हुए हैं। इसके बीचों बीच परमेश्वर आप अपने हाथ को बढ़ा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे राज्य को आके चंगा कर। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे राज्य के जितने भी अगुए, लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स, हर लोग हैं परमेश्वर जो हमारे देश को चलाते हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ स्वर्ग के द्वार को खोल परमेश्वर, ताकि हमारे राज्य को सही रीति में चला सके। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे इस देश के लिए जो बंधन में रहते हैं, परमेश्वर जितने लोग बंधन में रहते हैं उनको आज़ादी दे। परमेश्वर, आपके द्वारा वो आज़ाद होने पाए। परमेश्वर, अपने जीवन में पूरी तरह से आज़ादी को वो महसूस करने पाए। यीशु मसीह, सारी आदर महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारे इस सर्विस में आप लोग शामिल हुए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे आने वाले हफ्तों में भी आप हमारे साथ जुटे रहे और हमारे साथ हमारी सर्विसेज में शामिल रहे। आप सबका एक अच्छा हफ्ता जाए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।